नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए अब नजर डालते हैं आज राज्य भर में हुई अब तक की गतिविधियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज राजौरी में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर बात की। वहीं उन्होंने धारा 370, हदबंदी और चुनावों को लेकर भी बात की। उन्होंने सरकार से किसानों का मसला हल करने की भी बात की। उन्होंने घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा किए जाने वाले कामों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी जनसभा में अपने विचार रखे। घूम रहा हूं, चिनाब वैली, उसके बाद कठुआ, उसके बाद जम्मू, उसके बाद राजौरी पंच, और कल फिर चिनाब वैली में है प्रोग्राम, और उसके बाद थोड़ा गैप देके जम्मू कठुआ उधमपुर के प्रोग्राम होंगे। हमेशा ये बांटा जाता है, लीडरों का काम, चुने हुए नुमाइंदों का काम, ब्यूरोक्रेसी का काम, जुडिशरी का काम। जुडिशरी का काम तो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन जब भी गवर्नर रूल होता है या आज लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल है, उसमें गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई कसूर नहीं होता। जब से असली 4 साल से जब गवर्नर रूल हुआ तब से ही सिस्टम बिगड़ गया, और 2.5 साल पहले जब स्टेट को तोड़ दिया गया था तो 1 साल तो कोई किसी लीडर का बाहर निकलना ही बंद किया था। 16,500 के करीब तो वादी में लोग बंद हुए थे, और इधर भी पीर पंचायत से भी, चिनाब वैली से भी, जम्मू से भी लोग बंद थे। और फिर वो अभी 1 साल खत्म हुआ ही नहीं था पाबंदी का, तो कोविड ने पकड़ दिया पूरी दुनिया को अपनी चपेट में। तो अब ये गैप मिला थोड़ा कोविड से हट के, तो इसमें तमाम पार्टियां निकल रही हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब पार्टियां लोगों के पास जाए। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, और नहीं चाहूँगा कि दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलना। अभी इलेक्शन बहुत दूर है। आयकर विभाग ने जनसंपर्क अभियान के तहत कटरा में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आयकर विभाग के अधिकारियों सहित स्थानीय व्यापारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विभाग द्वारा व्यापारियों को आयकर अदा करने के प्रति जागरूक किया गया। वहीं ये भी कहा गया कि जिला रियासी में जितने पैन कार्ड बने हुए हैं उनके मुताबिक कम लोग ही आयकर अदा करते हैं। कार्यक्रम के दौरान जिले के व्यापारियों ने भी अपनी अपनी मुश्किलात के बारे में अवगत करवाया। टैक्स और CGST डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक अच्छी पहल थी, जिसमें एक सभी लोगों से सजेशंस मांगे गए थे कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, क्या हम चीज़ें बजट में ला सकते हैं जिससे ओवरऑल उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और जर्नल भी उन्होंने कहा था कि अगर कुछ आप, तो मुझे लगता है कि ये दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशन जो हैं और लोगों के सजेशंस लेना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और आज भी हमने जो सजेशंस दिए हैं, और जो हमने कोविड के हालात को देखते हुए कटरा में जो पोजीशन रही, जहाँ का जो बिज़नेस डाउन हुआ, फिर उसके बाद यहाँ जो परिस्थितियाँ रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक आदमी इनकम टैक्स देता है और कल उसका बिज़नेस फेल हो जाता है, तो उस बेचारे की हेल्प के लिए उस वक्त कोई आदमी नहीं आता। तो वो मैंने एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स और बाकी लोगों को भी कहा कि इस तरीके का, और इनकम टैक्स का बेस बढ़ाने की, उसका रेट कम करें, बेस बढ़ाएं ताकि लोग ज़्यादा भरें। देखें, आज होना ये चाहिए कि उसका इतना कम इनकम टैक्स हो कि हर एक आदमी भरे, ताकि उसे बेनिफिट भी हो सके। आज एक आदमी की 10 लाख की आमदन है और उसका इतना टैक्स बन जाता है कि बेचारे को उधार लेना पड़ता है कि उसे टैक्स को जमा करवाने के लिए। तो हम चाहते ये हैं कि लोग खुशी खुशी से टैक्स की स्लैब कम हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, तो ताकि उससे बाकी बेनिफिट भी हो सकें उसे। फॉरेस्ट विभाग में साल 2004, 2010 और 2013 में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले एस्पिरेंट्स ने आज अपनी मांगों को लेकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि विभाग नौकरियों के लिए युवाओं से आवेदन मांग रहा है, जबकि उन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है। उन्होंने कहा कि विभाग पहले उन्हें नौकरी मुहैया करवाए। हमने फॉर्म भरे थे फॉरेस्टर पोस्ट के लिए 2004 और 2013। उसके बाद 2013 में इसका कोर्ट में स्टे हो गया किसी की वजह से। उसके बाद 2018 में बच्चों ने पैसे इकट्ठा कर के इस कोर्ट सिटी को जो है वैकेट कर दिया।
2018 में रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस कोर्ट ने कहा है कि आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे ले जाएं। हमारे पास कोर्ट के डायरेक्शंस भी है जिसमें ये कहा गया है कि आप प्रोसेस को जल्द से जल्द जो है कंप्लीट करें। लेकिन 2018 से कैलेंडर निकाला जा रहा है JKSSR की तरफ से, लेकिन 2018 भी गया, 2019 भी गया, 2020 भी गया और 2021 भी गया है। अब हमारी ये डिमांड है कि 2021 में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें ये बता रहा है कि इन पोस्टों को हम रीएडवर्टाइज कराने जा रहे हैं। सरकार 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाती है और आज के दिन इस सिलसिले में सरकार कई कार्यक्रम आयोजित कर ऐसे लोगों की सहायता करने की बात करती है। मगर आज विकलांग दिवस पर दिव्यांगों ने प्रदर्शन किया और संबंधित विभाग विशेषकर सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार ने विकलांग लोगों के हितों के लिए पिछले 1 वर्ष से कुछ भी नहीं किया। सामाजिक कार्यकर्ता रोशन भान ने इस अवसर पर कहा कि आज के दिन को वे ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं। जो आज का दिन हमारा प्रोटेस्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन किसी जगह नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार थोड़ा जागे नींद से, एडमिनिस्ट्रेशन नींद से जागे, इम्प्लीमेंटेशन करवाए। अब ये 5 साल 7 साल से 1000 रुपये रिलीफ दे रहे हैं और हम चाहते हैं ये रिलीफ एनहांस किया जाए। 1000 की महंगाई को देख के क्या हो रहा, तो हम चाहते हैं कि 5000 तक ये लिया जाए। रिजर्वेशन भारत सरकार ने, यूपी सरकार ने ओपनली डिक्लेयर कर दी, 4% इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे हमारे वान साहब ने बोल दिया, सेक्रेटरी साहब ने बोल दिया कि भाई साहब 2 बंदे लग गए हैं ब्लाइंड के, बाकी डेफ का कोई नाम नहीं है, डिसेबल्ड का नाम नहीं है, मल्टीपल डिसेबल्ड का कोई नाम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर असम्बल हुए हैं बड़े कूल ऑनरेबल प्रोटेस्ट में, कि हम चाहते हैं कि आपके थ्रू हमारी आवाज़ उनसे पहुँचे और इम्प्लीमेंटेशन हमारी हो जाए। विकलांग लोगों को सरकार उचित सहायता मुहैया करवाए और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया करवाए। इस सिलसिले में विकलांग लोगों ने आज के दिन को काला दिवस के तौर पर मनाया और सरकार से मांग की कि सरकार उन्हें राहत मुहैया करवाने के लिए कदम उठाए। प्रदर्शन हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले किया गया। सर ब्लैक डे हम इसलिए मना रहे हैं जैसे अभी पीछे आपने 9 नवंबर को हमें यहाँ पे ही वो किया था, कवर किया था। हमने आपको बताया था, गवर्नमेंट को थ्रेट दी थी। पीछे हमने फरवरी महीने में हंगर स्ट्राइक रखी थी पटना पुलिस पे, वहाँ भी हमने गवर्नमेंट ने हमें बुला के वादे किए थे कि हम आपकी ये डिमांड पूरी करेंगे। जैसे सबसे बड़ी डिमांड हमारी इस समय मेन जो डिमांड चली वो पेंशन की है कि हमारी पेंशन को इंक्रीज़ किया जाए। 1000 रुपये में हमें कुछ नहीं आता। 1000 रुपये में हम 1 महीने में आटा खरीदेंगे, दूसरे महीने में दाल खरीदेंगे, तीसरे महीने में तेल डालेंगे, चौथे महीने गैस खरीदेंगे, 5वें महीने जाकर रोटी खाएंगे। ये आपको भी पता है। अगर गवर्नर साहब को ये भी लग रहा है कि हमारा 1000 रुपये हमको चुभ रहा है, ये भी बंद कर दें, हमें कुछ ऐसे जॉब वर्क दें। ये सब दिव्यांग लोग हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा हमें नाम दिया हुआ है दिव्यांग हमारे सब दिव्यांग हैं। कोई टेलरिंग का काम जानता है, कोई मिस्त्री का काम जानता है। हमें कुछ ऐसे काम दिए जाएँ, जैसे कोई हमारे रेडियो के लाइसेंस इशू किए जाएँ कि हम खुद अपना काम करेंगे, हमें 1000 भी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय विकलांग दिवस के मौके पर अखनूर में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय विकलांग कल्याण ट्रस्ट के पदाधिकारियों, विकलांगों और अखनूर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्यों ने विकलांगों को पेश आ रही मुश्किलात पर भी चर्चा की और कहा कि सरकार विकलांगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। बच्चे का नहीं कोई कीड़ा सुनता है, कीड़ा कियां बंद हुई है उंदे दा नहीं। तेरी स्कूटी होनी है, स्कूटी नहीं लभनी। दिवस जिहड़ा है वो मनाया जा रहा है और खसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर जिहड़ी यूनियन टैरेटरी है, मैं तो स्टेट का आखना, और अज पूरे विश्व में जिहड़ा वो दिव्यांग दिवस बनाया था। ये 2 चीज़ां होंदियां ने, एक तो समाज की सोसाइटी की मैसेज देने का नहीं, प्लस ये इकट्ठे होइए बौन और इंटरेक्शन और डेलीब्रेशन और डिस्कशन करना, कुछ ना कुछ उतों निकलता है। अज जियां तुसें पता है कि पिछले मेरे ख्याल 10 साल का मैं इंदे कन्नै जुड़े दा और मेरा ये परिवार है सारा। बड़ी खुशी होंदी है जोल्लै इन्हें लोकें कन्नै आनिए मिलने अस और कुछ समय कड्ढी है। तो कुछ इंदियां चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स केईं दा लगातार पिछले 10 साल दियां चला दियां, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परटेन कर दियां और कुछ इत्थों दी जिहड़ी जम्मू कश्मीर यूटी है उसी परटेन कर दियां। और 2019 के 5 अगस्त के बाद तुसीं पता कि अस ट्रांजिट पीरियड च आए, क्योंकि जिन्ने भी कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे उन्हें गी एक्सटेंड करना
और कई जगह त्रुटियां रह गई, कमियां रह गई। साड़ा संविधान बखरा हा, साढ़े कानून बखरे, लेकिन हूँ उनदे विच तब्दीलियां आवा दी ने और टाइम टू टाइम रिविजिट करने की और उसी परसुएशन की ज़रूरत है। और इंदे कन्नै में श्री श्याम लाल दा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि सिर्फ एक सिग्नल उपर गै एग्री होंगे कि भाई ओकड़ा प्रोग्राम असें करना और जो मर्जी सारा प्रोग्राम है कैंसल करी ओड़गे। तो ये कन्नै मैं BMO साहब का भी शुक्रिया अदा करना, उन्हें अज आयुर्वेदिक कैंप लाया, दवाइयां भी दिया सारे डिसेबल पर्सन की सारे, और मीडिया पर्सन का भी शुक्रिया अदा करूँ जिन्हें पूरी कवरेज की है। बिश्नाह इलाके में कोविड-19 फिर अपने पांव पसार रहा है। बिश्नाह के वार्ड नंबर 3 में एक बैंक कर्मी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। बैंक कर्मी के कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी मिलने के बाद ब्लॉक मेडिकल अधिकारी ने तहसील अस्पताल को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया और कोविड-19 को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ठीक ही सुना कि एक केस काफ़ी दिनों के बाद हमारे यहाँ एक रैपिड टेस्ट के पॉजिटिव आया हुआ है, तो इसमें वार्ड नंबर 3 से है। तो इसका कहने का मतलब साफ मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा लोगों को, अभी भी बीच बीच में हमारे केस पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जितनी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको भूलें मत। ये ना समझें कि कोरोना भी ख़त्म हो गया है, रादर थर्ड वेव की गवर्नमेंट तैयारी कर रही है, हम अपने लेवल पे भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ना हो इसी वजह से केस बढ़ते जाएं और सेकंड वेव की तरह लोगों को आपदा दोबारा ना आ जाए। मैं लोगों से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि बीच बीच में अभी भी केस पॉजिटिव आ रहे हैं, जितनी भी गैदरिंग्स हैं उनमें मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस बना के रखें। दर्शकों, हम बता दें कि बिश्नाह क्षेत्र में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है और शुक्रवार को एक व्यक्ति जो अपने इलाज के लिए बिश्नाह हॉस्पिटल में आता है, जो मामूली बुखार की शिकायत करता है, लेकिन डॉक्टर उससे पहले कोरोना की जांच करवाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो कोरोना जांच केंद्र में जाता है तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। उसके बाद एहतियात बरतते हुए BMO बिश्नाह डॉक्टर राकेश मंगोत्रा ने पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइजर करवाया है। उसके बाद कोविड सेंटर जहां पर जांच केंद्र बनाया है उसको भी सैनिटाइजर किया गया है, और जो बैंक कर्मी है जो कोविड पॉजिटिव आया है उसको उसके घर में ही उसको क्वारंटाइन किया गया है। उसके घर के आगे पीछे भी स्प्रे की गई है। डॉक्टर राकेश मंगोत्रा ने उस बैंक कर्मी जहां पर वो कार्यरत है वहां पर भी सूचित कर दिया गया है। यकीनन वहां पर भी सैनिटाइजर किए जा रहा होगा और बाकी भी जो प्रशासनिक एडवाइजरी है उसका पालन किया जा रहा होगा। सोचने की बात यह है कि वो बैंक कर्मी है, यकीनन उसे दोनों डोज लगी होगी, फिर भी वो कोविड पॉजिटिव हो गया है। तो इसके पीछे ये भी जांच करने की ज़रूरत है कि आखिर आया कहाँ से, क्या उसे बैंक में ही कहीं किसी से लिंक हुआ है, जहाँ किस तरह से दोबारा ये रिएक्ट हुआ है, उसकी जांच की ज़रूरत है। हमने इसके लिए BMO बिश्नाह डॉक्टर राकेश मंगोत्रा से भी बात की है कि आखिर इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा है कि कहीं से भी लिंक हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने पूरी जो अपनी तरफ से एहतियात बरतते हुए सभी जगह सैनिटाइजर कर रहे हैं और उसको होम क्वारंटाइन किया गया है। और लगभग 2 महीने के बाद दोबारा से बिश्नाह क्षेत्र में ये जो कोविड पॉजिटिव हुआ है व्यक्ति, ये चिंता का विषय है। इस पर सभी तरह की हम जो एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं और जो भी हमसे बन पा रहे हैं हम कर रहे हैं, और इसका भी जरूर देखेंगे कि आखिर लिंक कहाँ से हुआ है। और ये चिंता का विषय है कि दोबारा मुड़कर ये वापस कोरोना आ रहा है। इससे हम सबको सावधान होने की ज़रूरत है, मास्क पहनने की ज़रूरत है, जो डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो भी प्रशासनिक एडवाइजरी है उसका पालन करने की ज़रूरत है। और दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी इस एडवाइजरी का पूरा पालन करें। मैं सतीश शर्मा, कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ, बिश्नाह हॉस्पिटल से। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड जम्मू एंड कश्मीर ने आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजतीर्थी राजभवन के मुख्य द्वार के पास हुए प्रदर्शन में संगठन के सदस्य सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें बेहतर खेल सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने इस सिलसिले में एक ज्ञापन भी उपराज्यपाल को सौंपा। पूरा देश ही नहीं, पूरा जो वर्ल्ड है वो आज इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबिलिटी जो है उसे सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन आज आप स्टेट में हमारी हालत देखिए कि आज इस दिन को सेलिब्रेट करने के बजाय हम इसे ब्लैक डे मना रहे हैं और यहाँ पर गवर्नर हाउस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारा प्रोटेस्ट करने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि हम जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल खेल के आए हैं, सरकार की तरफ से आज तक हमें कोई भी जो फंडिंग है या ऐसे कोई बेनिफिट्स हैं जो नहीं दिए गए हैं जो बाकी प्लेयर्स को दिए जाते हैं। 3-4 डिमांड्स हैं हमारी। एक तो क्रिकेट को लेके ही है तो है,
दूसरी बेरोज़गारी बहुत बड़ी है यहाँ JNK में। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट भी किया कि 4% रिजर्वेशन हो गई है दिव्यांग लोगों के लिए, लेकिन आज तक तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग हमारे, आप देखिए जितनी भी टीम है, मुझे लगता है 90% प्लेयर इसमें ग्रेजुएट MA PG वगैरह किए हैं, और लेकिन जॉब इनको नहीं है। दूसरी और जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलना चाहिए, जैसे अभी कैप्टन ने कहा, रोहित ने, कि जो आम प्लेयर्स को एक फ़ंड्स मिलते हैं, एक प्लेयर बाहर से खेल के आता है, उसको करोड़ों की राशि, बंगला, गाड़ियाँ, हमें यहाँ तक किराया तक नहीं मिलता है जाने के लिए बाहर। बार बार बोल रहा हूँ कि अभी हमारी टीम है जो रणजी ट्रॉफी खेल के आई है, क्वार्टर फाइनल को टच करके आ रही है टीम, और मुझे लगता है हमारी जो नॉर्मल टीम है जो JNK की, मैं उनकी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, क्रिकेट है, कोई भी हार जीत हो सकती है, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ उस टीम से हमारे जो ब्लाइंड लोग हैं अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। हर बार क्वार्टर फाइनल टच करके आती है टीम, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। अफसोस या कोई चिंता का विषय है, या हमारी ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा सरकार बहाल करे। उन्होंने कहा कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग अपने कई अधिकारों से वंचित हो गए हैं। डोगरा रियासत का महाराजा हरि सिंह जी ने हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख, चिनाब वैली और पीर पंजाल की आवाम की हिफाजत के लिए ये पाक पवित्र सेक्रेट डॉक्यूमेंट हमें दिया था, ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है ये हिफाजत के साथ उसके राइट्स जो है वो सुरक्षित रहे और हमारे अधिकार जो है वो सुरक्षित रहे। 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमारी खूबसूरत रियासत को एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, हमारा स्पेशल स्टेटस 370 छीनने के बाद, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीनने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम के डोगरा रियासत के तमाम अधिकारों को छीन लिया। हमारे जो जितनी पहचान थी, आइडेंटिटी, डेमोग्राफी, इतिहास डोगरा रियासत का जो था वो सब हमसे छीन लिया। आज दफा 370 होता तो आज हमारा जम्मू कश्मीर का व्यापारी बर्बाद नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के कच्ची छावनी कार्यालय में आज पूर्व विधायक सत्य शर्मा ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का जायजा लिया और कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा भी किया। सत्य शर्मा ने इस बारे में विस्तार से अवगत भी करवाया। हर फ्राइडे को भारतीय जनता पार्टी के जम्मू जिला पश्चिम में बैठना होता है, कार्यकर्ताओं की, आम लोगों की समस्याएं सुनना, विधायक होने के नाते भी और विधायक हटने के बाद भी लगातार से 3 वर्ष रोज़ घर में बैठना होता है। लेकिन पार्टी की तरफ से शुक्रवार को एक दिन जो है वो रखा है 11 से लेकर 2 बजे तक, पार्टी के कार्यालय में बैठकर दुख तकलीफ सुनना, उन समस्याओं का समाधान करना। राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में लोगों को पीने का पानी सुचारू तौर पर नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। लोगों ने अपनी इस समस्या को लेकर क्षेत्र का मार्ग अवरुद्ध कर संबंधित विभाग के खिलाफ रोष व्यक्त किया और प्रशासन से मांग की कि इस मामले की जांच की जाए। वहीं स्थानीय तहसीलदार ने भी रोष व्यक्त कर रहे लोगों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी ये समस्या जल्द से जल्द हल की जाएगी। फर्स्ट रोड में लोगों के घरों के अंदर पाइपें पड़ी हुई, वो क्यों नहीं आज तक लग रही? उसकी तो क्यों नहीं उठाने देते? उसकी तो पेमेंट हो चुकी है। वो तो ठेकेदार ने पैसे खाई है, वो हमारे पास सबूत है। वो पानी लगा दिया, आज उस पानी से ये साफ पानी दिया हमने, उस पानी से ये किल्लत हो रही है कि लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा। पिछले 2 महीने से क्या पानी आ रहा है? पिछले 2 महीने से टोन के अंदर जो हब है उसके अंदर पानी नहीं आ रहा है। और एक रिक्वेस्ट, हमें एक इंक्वायरी आप इनिशिएट करें, एक लेटर लिखे, हॉस्पिटल के अंदर करोड़ों रुपए की पाइप पड़ी हुई है, लोगों के घरों के अंदर है, ठेकेदार की पेमेंट हो चुकी है, ग्राउंड पे पाइप बिछी है, कागजों में ग्राउंड में पाइप बिछ गई है, मगर पाइप बिछी नहीं है, पाइप लोगों के घरों में पड़ी हुई है और लोगों ने लाख लगा के रखा हुआ है। उसकी पेमेंट इस टाइम निकल चुकी है, 3-4 साल पहले वो पेमेंट निकल चुकी है, मगर अभी तक ना PHE वाले कुछ कर रहे हैं, वो जैसे इट इज है वैसे पड़ी हुई है पाइप। एसोसिएशन ऑफ टिम्बर इंडस्ट्री अखनूर रोड जम्मू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अखनूर मार्ग पर फ्लाईओवर बनने से उन्हें पेश आ रही मुश्किलात से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि उनकी ये मुश्किलात एक अस्थायी फेज है, मगर क्षेत्र में पार्किंग स्थल न होने से उन्हें खासी मुश्किलात हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन उनकी पार्किंग की मुश्किलात हल करे। वो हमारा बिजनेस का नुकसान हुआ होगा इन 3 सालों में, जो भी हुआ होगा हमने वो भरा। ये रोड 1 वे हुई, कस्टमर यहाँ पे नहीं आ रहा है, हमने वो सारी चीज़ें बर्दाश्त की, क्योंकि वो एक टेम्परेरी फेस है डेवलपमेंट का। बट आज हमने देख रहे हैं कि इस रोड में पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है और हमारे पास जो कस्टमर आएगा चलो उसका हम प्रबंध कर लेंगे अपने पास गाड़ी खड़ी करने का, मगर हमारे पास ये पूरी मार्केट जो है हार्डवेयर की मार्केट है, टिम्बर की मार्केट है और आज की डेट में आपको पता ही है
कि जो टिम्बर है या हार्डवेयर है जो भी है वो जम्मू से बाहर से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं कि यहाँ से कोई लोकली हमें कोई प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो गुजरात से जो गाड़ी आती है वो 50 फुट की गाड़ी है। इस रोड में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम 50 फुट की गाड़ी लगा सकें। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी और इकाक द्वारा आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर कॉलेज का स्टाफ भी मौजूद था। A composite regional center already श्रीनगर में कश्मीर डिवीजन के लिए CRC established था। जम्मू was lacking a CRC, तो ऑनरेबल LG सर के निर्देशन पर हम लोगों ने विजयपुर तहसील में सांबा में 38 कनाल्स लैंड अभी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को एंड थ्रू द डिपार्टमेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हमने हैंड ओवर किया है, सो दैट अ परमानेंट कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर कैन कम अप इन जम्मू डिवीजन ऑल्सो, जहाँ की स्किल डेवलपमेंट हो, एम्पावरमेंट हो और ऑल राउंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस की, वो पॉसिबल हो सके। तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इज़ फुली सेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स of the differently abled persons who are part of us and without whom it is impossible to think of a developed and a inclusive society. प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं अपनी लेवल पे जब भी इनका फ़ोन आता है तो मैं हमेशा पहली प्रायोरिटी पे फ़ोन पिकअप करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी कुछ ऐसी परेशानी हो सकती है जिसमें कि मेरा इंटरवेंशन चाहिए। तो कॉलेज में कुछ इश्यूज आ रहे थे, वो हम सेटल हमने कर लिए, लेकिन ये देखते हुए कि आपने बताया कि बार बार ये परेशानियां मेरे पास ही आ जाएं तो तभी उनका निपटारा हो, तो उसका अभी बैठे बैठे ही हमने एक फैसला ले लिया है। मैं आपके सामने वो अनाउंस भी करना चाहता हूँ कि होम साइंस डिपार्टमेंट में हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल एस्टैब्लिश करेंगे, जिसमें कि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक फॉर्मल प्रपोजल मेरे पास भेज देंगे और उसका एक कोऑर्डिनेटर हम करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं हो वो उनके थ्रू करी जाए। कठुआ जिले की हीरानगर सब डिवीजन में किसान यूनियन के सदस्यों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि सरकार किसानों की जायज मांगे पूरी नहीं कर रही है और जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तब तक वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जायज मांगे पूरी करवा कर ही रहेंगे। ऐसे ही आंदोलन चलाने वास्ते प्रेसिडेंट सैक्रेटरी नहीं चाहिए, ऐसे ही कुर्बानी का जज्बा चाहिए, घर बार पेड़ छोड़िए का कौन का जज्बा चाहिए। अगर तुम इस आंदोलन के उस रास्ते चला लेंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि कामयाबी होगी। तो आज लड़ाई है, आगे बहुत लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी लंबी चलेगी। हमने आगे भी किसानों ने वाटर यूनियन के बैनर तले इकट्ठे होकर बड़े बड़े, जैसे 2008 में हमने रोशनी एक्ट को पास करवाया था। पहले सरकार 10 कनाल दे रही थी, फिर हमने जहां आंदोलन चलाकर सरकार से 100 कनाल तक 100 रुपये पर कनाल के रेट करवाया था। ये हमने सारी कार्रवाइयाँ हम जानते हैं किस तरीके से, जैसे हमारे जहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये नॉन पॉलिटिकल मंच है और सब लोग इसमें आएंगे और ये हम आस्ता आस्ता इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आज पहले दिन हमने इसको सिर्फ लोग चीता लोग बढ़ाए हैं कि आज हम मेमोरेंडम LG साहब को एक भेज रहे हैं, एक डिपकाम को भेज रहे हैं, एक DC कठुआ को भेज रहे हैं कि आप हमारी ये जो समस्या है इसको मिटिगेट करें, इसको सॉल्व करें। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon.